Welcome to Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary text on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. आज 7th डे है, सो पहले 6 days में वी हैड डिस्कस टिल वर्स नंबर 105. सो लास्ट 3 वर्सेस वर अबाउट अहंकार. अहंकार क्या होता है, अहंकार के चलते हम कैसे ओन अप करते हैं इस बॉडी को, हम लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन को सच मान लेते हैं और उसके चलते हम एक्ट करते हैं. सो टुडे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम वर्स नंबर 106. तो 106वां जो वर्स है वो बोलता है आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिया. ये बहुत प्रोफाउंड है, ये बृहदारण्यक में भी आता है काफ़ी. आत्मार्थत्वेन ही प्रिय होता है कोई भी चीज़, विषयत्वेन कोई प्रिय नहीं होता है. विषय जो है कोई भी वस्तु स्वयं सुखदायक या प्रिय नहीं होता है, आत्मा के कारण होता है, क्योंकि विषय के प्राप्ति से ही हमें आत्मा की अनुभूति होती है, कुछ क्षण के लिए ही सही. इसीलिए हम ये प्रियता का भान होने लगता है. और जो प्रिय, आनंद, अच्छा जो लगता है ये आत्मा की वजह से, आप चेतन हैं इसीलिए आपको ये प्रियता का अनुभव होता है. सो ये प्रियता आत्मा से ही है और आत्मा के वजह से ही लगता है. लेकिन हम सोचते हैं कि विषय से हमें खुशी मिलती है, बट खुशी आपको अपने चेतन स्वरूप से ही हमेशा मिलती है. स्वतः एव ही सर्वेषां आत्मा प्रियतमो यतः ततः आत्मा सदानंदो नास्य दुखम कदाचन. आत्मा ही मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या विषयों के रूप में. विषयों का स्वतः एग्जिस्टेंस है ही नहीं. आप आत्मा चेतन स्वरूप जो हो, आपका चेतन स्वरूप ही उसको दृश्य रूप के हिसाब से ग्रहण करता है और उसको भोग करता है. तो जो भी होता है वो आत्मा से ही होता है. और आत्मा, शुद्ध आत्मा में दुख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुख जो है वो प्रज्ञा का अपराध है. मतलब आपके समझ के गलती के वजह से, एक भ्रांति के वजह से आपको दुख के अनुभव या फिर अनुभूति होती है. स्वतः आप आनंद स्वरूप ही हैं. विषय भले ही आपको प्रिय अप्रिय लगे, लेकिन आप स्वरूप से आनंद हैं. और आपको जब प्रिय की अनुभूति होती है वो आपके आत्मा से आती है, और जब दुख का अनुभव होता है वो होता है नासमझी के वजह से. तो गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे ये जो है आत्मा के वजह से ही हर चीज़ अच्छी लगती है. ये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी मैत्री को बताते हैं कि पुत्र, पति, वित्त, ये सब इनके वजह से हमें अच्छा नहीं लगता है. हम स्वयं आत्मा स्वरूप हैं, इनके प्राप्ति से हमारे इच्छाओं का निराकरण कुछ क्षण के लिए हो जाता है और उसके चलते हम अपने स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं. तो इसलिए हमें ये अच्छा लगता है. तो 107th वर्स यहाँ पे बोलते हैं सुषुप्ति के बारे में. उदाहरण देते हैं कैसे विषय से सुख नहीं मिलता है, आपके स्वरूप से मिलता है. सुषुप्ति यह हमारा अनुभव है. यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते. जब आप सुषुप्ति में, गहरी नींद में जाते हैं, तब कोई विषय नहीं होता है, लेकिन आत्मा का आनंद आप अनुभव करते हैं. तभी आप उठ के बोलते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम किंचिन्ना अवेदिशम. मतलब कुछ नहीं जाना मैं, लेकिन सुख की अनुभूति हुई. तो वो सुख आया कहाँ से? वो आपका स्वरूपगत सुख ही है. और ये कैसे पता चलता है? श्रुति से पता चलता है, प्रत्यक्षम, अनुमान, ये सारे प्रमाणों से पता चलता है. आपका जो परंपरागत है, परंपरा से कहते हैं गुरु की नहीं, सुषुप्ति का जो आनंद था आपका स्वरूप का आनंद था. और आप श्रुति भी यही कहती है. और आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि विषय था नहीं तो वो आनंद आया कहाँ से? वो आपका स्वयं का ही आनंद स्वरूप को आपने एक्सपीरियंस किया. वो चीज़ जागृत में हो जाए, विषयों की तरफ अगर हमारे इंद्रियां, मन ना जाए और हम अपने स्वरूप का ही अनुभव कर लें निरंतर भाव से, उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद. जो अतिशय दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, निरतिशय दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, वही अवस्था है. इसीलिए मांडुक्य के प्रक्रिया में, मांडुक्य एक उपनिषद है जिसके प्रक्रिया में जागृत सुषुप्ति की बात होती है.
जैसे सुषुप्ति में आप बिना विषय के निरंतर अपने स्वरूप में आनंद भूत आनंद रूप से रहते हैं, वैसे ही जागृत में अगर आप कर लेते हैं हमेशा, तो आप जीवन मुक्त हो गए। वही मुक्ति है वेदांत की। 108 वर्ष यहाँ पे बात होती है अविद्या या माया की। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, ये जो है सांख्य से ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे परमेश की शक्ति कही गई है। माया जो है, अविद्या जो है, ये चेतन पर निर्भर करता है। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ये यहाँ पे पता चल रहा है। इसको अव्यक्त कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड। जैसे सुषुप्ति है, आप सो रहे हैं, तो ये नाम रूपात्मक जगत जो है ये लय हो गई है, कारण अवस्था में अव्यक्त हो गई है। जब जागृत में आप आते हैं, फिर सारा जो आपका संस्कार है वो व्यक्त होता है संसार के रूप में। तो ये जो है शक्ति है, परम ईश की शक्ति है। अनादि विद्या त्रिगुणात्मिका परा, ये जो माया शक्ति है ये त्रिगुणात्मा, जो सत्व रजस तमस है, इससे ऊपर है और ये अनादि है। इसका बिगिनिंग नहीं है। बिगिनिंग और एंड जो होता है वो व्यक्त वस्तु की होती है। अव्यक्त कभी भी, अव्यक्त का शुरुआत नहीं हो सकता। और आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो कल्पित पदार्थ की कभी आदि नहीं हो सकती। जैसे सपना देख रहे हैं आप, सपना में आप बोलेंगे कि आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, सपने में, मेरे सपने में। बट इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड कि आप 30 साल से क्या सपना कंटिन्यूसली देख रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए आप वहाँ पे बोलेंगे कि अनादिकाल से ये चल रहा है। सपने में जो भी वस्तुएं हैं इनका कोई बिगिनिंग नहीं है। आप जब आंख बंद किए, निद्रा में गए, तब आपको सपना दिखने लग गया। वो सपने का आदि आप कैसे ढूंढ सकते हैं? इसीलिए अनादि कहते हैं माया को, जगत को, जीव को। 6 हैं अनादियाँ। कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। तो ये बोलते हैं कि ये तो अनादि है और 3 गुणों से बना है ये, और 3 गुणों से ऊपर है, क्योंकि 3 गुणों का ये कारण है। 3 गुण जो है इसके कार्य हैं। तो कार्य से हमेशा पर या फिर ऊपर होता है, ऊंचा होता है कारण। शुद्ध, शुद्धि, शुद्ध धी बोल सकते हैं। शुद्ध धी मतलब क्लियर इंटेलेक्ट। अंतःकरण शुद्ध होने से ही आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। ये माया का प्रोडक्ट जगत है, माया का कार्य जो है जगत है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, और वही ये जगत को लेके आती है। माया शक्ति जो अव्यक्त शक्ति है, वही ये जगत का निर्माण करती है। ये शुद्ध अंतःकरण से समझा जा सकता है, क्योंकि आप एकाग्र करके विचार करेंगे। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, काम क्रोध आदि अगर उसमें होंगे, तो आपका मन हमेशा बाहर के विषयों में जाएगा। आप विचार करने में सामर्थ्य नहीं रहेंगे, तो आप ये चीज़ डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। गोइंग टू 109th वर्स, यहाँ पे बोलते हैं माया का स्वरूप। 109, तो 8 से 10 जो है, 108 से 110, यहाँ पे माया के बारे में बोलते हैं ये 3 वर्सेस में। तो सन नापि असन अपि उभयात्मिका नो, यहाँ पे बोलते हैं ना सन मतलब नॉट एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट भी नहीं है, एग्जिस्टिंग वस्तु भी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट एग्जिस्टिंग एंटिटी भी नहीं है, माया बोलते हैं। क्योंकि माया दिखता है तो ये है नहीं आप नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ क्षण के लिए अविद्या अवस्था में ही दिखता है, तो ये है सद्वस्तु भी नहीं बोल सकते। डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसीलिए ये सत्य है नहीं बोल सकते हैं, और झूठ है ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये दिख रहा है, तो इसीलिए मिथ्या बोलते हैं। जो नहीं होते हुए भी दिख रहा है उसे कहते हैं माया। जैसे एग्जाम्पल है स्वप्न। फिर ये ना ही सद असद है, फिर ना ये अंगों से, कुछ पार्ट से बना है, या फिर ना ये डिविजिबल है ना ही इनडिविजिबल है। ये ऐसा चीज़ है, क्योंकि ये दोनों का निराकरण क्यों करते हैं? बिकॉज शब्दों से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसको, इसीलिए बोल देते हैं कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो इट्स एन इनडेस्क्राइबेबल एंटिटी। 110 में फिर बोलते हैं माया का निराकरण या नष्ट माया को कैसा किया जा सकता है। शुद्धा द्वय ब्रह्म ब्रह्म विबोधनाशया सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रज्जस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तमश्चेतना
तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः। यहाँ बोलते हैं आत्मा की अनुभूति, चेतन की अनुभूति, सद वस्तु की अनुभूति से ही माया का नाश हो सकता है। जब अद्वितीय अद्वय ब्रह्म, जो एक चेतन, एक रस, एक घन, प्रज्ञान घन जो चेतन है, उसकी अनुभूति होती है, तब मिथ्यात्व का नष्ट स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जब आप सत्य जानते हैं तो मिथ्या रहता ही है। तो उस ब्रह्म को जान लेते हैं। जैसे आप रज्जु में दिखने वाले सर्प को, आप रज्जु का स्वरूप जब जान लेते हैं तो सर्प स्वतः नष्ट हो जाता है, वैसे ही माया स्वतः नष्ट हो जाता है जब आप ब्रह्म को जान लेते हैं। और माया के गुणों के बारे में आगे बताएंगे। माया के 3 गुण हैं, रज, तम और सत्व। ये अपने कार्य के अनुसार हैं 3, और इसका जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताएंगे आगे 111th और 12th में बताएंगे रजोगुण के बारे में, 13 से 16 बताएंगे तमोगुण के बारे में, और 17 से 19 बताएंगे सत्वगुण के बारे में। ये हम आज देख लेंगे। तो विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। तो विक्षेप शक्ति मतलब मल्टीट्यूड, मन इधर जा रहा है, वहाँ जा रहा है, मन एकाग्र नहीं है, विक्षेपित है। नाना रूप, नाम और रूप में फंसा हुआ है। नाना रूप मतलब नाम और रूप में नानात्व है, नानात्वों में पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं विक्षेप शक्ति। तो विक्षेप शक्ति जो है क्रियात्मिका है। कैसा है विक्षेप शक्ति? आपको कार्य में लिप्त करवाएगा, आपको कार्य करवाएगा, क्योंकि नानात्व है। आपको नानात्व प्राप्ति की इच्छा होगी या फिर त्याग करने की इच्छा होगी, तो उसके लिए आप कार्य करेंगे। तो रजस जो है आपको कार्य में प्रवृत्ति करवाता है, और उसी से ही जो पूरा कार्य प्रवृत्ति का, यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, अनादिकाल से ये जो प्रवृत्ति रूप है, आप कार्य में लिप्त होते हैं, वो आता है रजोगुण से। रागादयो अस्याः प्रभवन्ति नित्यं, दुःखादयो ये मनसो विकारा। तो यहाँ से ही आपका दुखादय, मन के जो विकार हैं वो रजस से ही आते हैं, जैसे कि अटैचमेंट, दुख, ये सब आते हैं रजोगुण के चलते ही, क्योंकि मन में नाना प्रकार के विकार आते हैं। मन के विकार जो हैं रजस व्यक्ति के लिए यही है, दुख और आसक्ति वगैरह है। फिर 12 में बोलते हैं कामः, क्रोधः, लोभ, दंभ, आदि, असूया, अहंकार, ईर्षा, मत्सर आदि अस्तु घोराः, धर्मा एते राजसाः पुं प्रवृत्तिः, यस्मादेशा तद रजसा बंध हेतु। रजस कैसे आपको बांधता है, रजोगुण की वजह से आप कैसे बंधते हैं वो बताते हैं। काम, क्रोध हो, ये सब जो है, लस्ट हो गया, एंगर हो गया, लोभ हो गया, दंभ एरोगेंस हो गया, स्पाइट हो गया, ईगो, एनवी, ईर्षा, जेलसी, ये सारे जो हैं ये रजोगुण के गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। और ये इससे ही आपको विषयाकार या फिर विषयों के, जागृत के पीछे, मतलब जगत के पीछे आपकी आसक्ति या फिर जगत में आपकी प्रवृत्ति आती है, जिसके चलते आप बंध जाते हैं। 113 और 13 से 16 तक बताएंगे तमोगुण के बारे में। एषा आवृत्तिर्नाम तमोगुणस्य। तमोगुण का पावर है आवृत्ति, ढकना, आवरण, वेलिंग पावर जो है माया का, वो है, उसको कहते हैं तमस, जो आपको अलग दिखाएगा। मतलब जहाँ जैसे जिस चीज़ का अभाव हो वहाँ पे वो दिखाएगा, विपरीत चीज़ दिखाना। जैसे डेजर्ट में, मरुभूमि में जो पानी दिखता है, मरुभूमि में आत्यंतिक अभाव है पानी का, लेकिन आपको दिखता पानी है, कोई दूसरा चीज़ नहीं दिखता है। जिसका सबसे ज़्यादा अभाव है वो दिखने लगता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ आवरण। जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो नाम रूपात्मक जगत जो मिथ्या है, उसे हम सत्य मान लेते हैं, हमें वही दिखता है और वही सत्य लगता है। जो सत्य है, जो सबका सत्ता है, जो सबका इजनेस है, जो सबका कॉन्शियस प्रिंसिपल है, वो हट जाता है, वो छिप जाता है माया के चलते, तमोगुण के चलते। इसके वजह से ही, गलत समझने के कारण ही मन जो है संसरण करता है, बार बार आता है, जाता है, पैदा होता है, मरता है, और यहीं से, यही विपरीत भावना के चलते ये विक्षेप शक्ति भी आती है, जिसके चलते इंसान कर्म करता है, कर्म के फल में बंधता है। फिर 114 में बोलते हैं प्रज्ञावान अपि, पंडितो अपि, चतुरो अपि, मतलब
प्रज्ञा, वाइज लर्न मैन, और जो चालाक हैं, चतुर हैं, वो लोग भी नहीं जान पाते हैं आत्मा को, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि तमस से ओवर पावर्ड है। उनकी भी दृष्टि जो है तमस ने आवृत कर रखी है, आवरण से ढकी हुई है, तो वो भी आत्मन को नहीं समझ पाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से श्रुति समझाए, गुरु वाक्य से समझ भी आए, फिर भी ना समझे, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है माया की जो ये तमस गुण है या तमस आवरणात्मिका जो शक्ति है। जो भ्रम के चलते जो सुपर इम्पोजिशन है उसको हम सच मान लेते हैं, सत्य वस्तु को तो नहीं जानते हैं आत्मा को, और भ्रम के चलते जैसा स्वप्न में जगत दिखता है वैसे जो हमें दिखता है हम उसे सच मान लेते हैं और उसके साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं। कितना पावरफुल और कितना दुर्दंत है ये तमस। फिर आगे बोलते हैं अभावना व विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः। तो बोलते हैं अभावना मतलब सही नहीं जानना, सही भावना नहीं होना, सही चीज़ को सही दृष्टि से सही भाव से ना परखना, और विपरीत सोचना, जैसे सत वस्तु को असत समझना और असत वस्तु को सत समझना, ये विपरीत भावना है और ठीक से नहीं जानने वाला भी काम है। ये सारे जो है कभी उसको नहीं छोड़ते हैं जो ये तमस के संसर्ग में रहता है, माया के ये जो आवरण शक्ति के स्पर्श में जो रहता है उसको ये मतलब अभावना विपरीत भावना ये नहीं छोड़ते हैं, हमेशा इनके चंगुल में वो फंसा हुआ रहता है। 116 में बोलते हैं अज्ञानम आलस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः। यहाँ पे बोलते हैं अज्ञान, आलस, इग्नोरेंस, आलस्य, डलनेस, जड़त्व, फिर है निद्रा, फिर है प्रमाद, स्टुपिडिटी बोल लीजिए, ये सारे जो हैं तमस के एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो इनसे बंधा हुआ है वो कोई चीज़ सही से नहीं समझ पाता है और वो एक जड़ स्तंभ बोलते हैं यहाँ पे, स्तंभ मतलब पत्थर जैसा रहता है, वैसे ही आचरण करता है। वो प्योरली मैकेनिकल होता है, प्रकृति के अनुसार ही चलता है, उसका स्वयं विवेक शक्ति ना होती है ना विचार शक्ति होती है। फिर 117 से 19 बोलते हैं सत्वगुण के बारे में। सत्वं विशुद्धम जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। सत्व जो है वो जल के जैसे है, लेकिन वो भी रजस और तमस के साथ मिलके वो भी शरणाय कल्पते, आपको संसरण जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता ही है, जन्म से जन्म तक, मृत्यु से मृत्यु तक लेके जाता है। यत्र आत्मबिंबः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलम जड़म। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सन जो है पूरा जगत को प्रकाशित करता है, सन का रिफ्लेक्टेड सनलाइट वाटर में भी, वो भी जैसे रिफ्लेक्शन से भी वो प्रकाशित करती है, वैसे ही आत्मा का रिफ्लेक्शन जो है हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे अंतःकरण में आत्मा के रिफ्लेक्शन के वजह से ही पूरा ये जड़ जगत प्रकाशित होता है, हमें ज्ञान होता है, वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है। 118 में बोलता है मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः। यहाँ बोलते हैं जो मिश्र सत्व है उससे क्या होता है, सत्व है प्रीडोमिनेंट बट रजस और तमस भी है, तो उसके गुण कैसे होंगे यहाँ पे बताते हैं। उस व्यक्ति जो है उसके पास अमानी होता है, वो मानित्व नहीं होता है, उसमें प्राइड वगैरह नहीं होता है। यम नियम जो अष्टांग योग के पहले 2 अंग हैं, तो नियम में आता है शौच, संतोष आदि, ये सारे गुण आते हैं। ये सब उस व्यक्ति में रहेगा जिसमें सत्व की थोड़ी प्रधानता होती है। यम में आता है अहिंसा हो गया, सत्य बोलना, किसी को हानि ना पहुंचाना, ये योगा सूत्रा में है, तो ये क्वालिटीज़ रहते हैं उसमें। और बाकी भी बताते हैं श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुत्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में जब सत्व की प्रधानता बढ़ती है तब आप मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, आपको ये भवबंधन से निकलने की इच्छा होती है और आप प्रयत्न करते हैं, मुमुक्षुत्व भी आता है। और ये सारे संपत्ति जो है, क्वालिटीज़ जो हैं, ये दैवी है। दैवी संपत्ति एक है दैवासुर संपत्ति योग, भगवद गीता में 16th चैप्टर जो है इसमें इसको मतलब ज़्यादा
अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको यहाँ पे जस्ट हिंट देते हैं यहाँ पे आदि शंकराचार्य। 119th वर्स बोलता है विशुद्ध सत्वस्य गुणः प्रसादः स्वात्मानुभूति ही परमा प्रशांति। यहाँ पे बोलते हैं विशुद्ध सत्व का कैसा होता है गुण, जिसमें विशुद्ध सत्व है, विच इज़ नॉट मिक्सड विथ अदर्स। शुद्ध सत्व रज और तम से मिला हुआ नहीं है, उसका बोलते हैं प्रसादः गुण, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रसादः मतलब चीयरफुलनेस। स्वात्मानुभूति, वो अपने स्वरूप को जान लेता है, अनुभव कर लेता है ज्ञान स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप में स्थित रहता है वो। परमा प्रशांति, सुप्रीम पीस। फिर तृप्ति ही, वो कंटेंट रहता है हमेशा। प्रहर्षः, ब्लिसफुल रहता है। हर्ष, हर्ष से ग्रस्त रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा अपने आत्मा के आनंद स्वरूप में रहता है। और हमेशा परमात्मा निष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति, वो हमेशा सद आनंद रस में रहता है, बिकॉज वो उसका स्वरूप है, वो जान लेता है, तो उसी में हमेशा स्थित रहता है। धन्यवाद देखने के लिए। पुराने अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम।